अभी की सार शिक्षा के रूप में मैं आपको एक लघु प्रसंग सुनाता हूं। किसी गांव में दो अलग अलग वस्तुओं का व्यापार करने वाला, दो अलग अलग चीजों को बेचने वाला व्यापारी रहता था। उन दोनों व्यापारियों में विषमता थी। विषमता यह थी कि उन दोनों व्यापारियों में एक मीठे शहद का व्यापार करता था, मीठे शहद को बेचा करता था, और दूसरा तीखी मिर्च का व्यापार करता था, तीखे मिर्च को बेचने का कार्य करता था। दोनों ही पास के बाजार में जाते और अपने अपने सामान को बेचने का प्रयास करते थे। उनसे जो लाभ होता था, अर्थ लाभ, उसी से उन दोनों की आजीविका चलती थी। परंतु एक और चीज ये थी कि जो मिर्च का व्यापारी था उसकी मिर्च बहुत तीखी थी, फिर भी वो बड़ा प्रसन्न रहता था, और जो शहद का व्यापारी था उसकी शहद बहुत मीठी थी, परंतु फिर भी वो बड़ा उदास रहता था। कारण ये कि जब वो व्यापार करने जाता, जब वो अपने शहद को बेचने जाता, तो लोग उसके शहद को खरीदते ही नहीं थे। अत्यंत सरलता से उसका शहद बिकता ही नहीं था। और मिर्च का व्यापारी जब अपने वाहनों में मिर्च के बोरे को भर भर कर लेकर जाता, तो उसके सारे मिर्च तुरंत ही बिक जाते थे, जल्दी ही बिक जाते थे। एक बार की बात है, दोनों व्यापारी दिन भर अपने सामान को बेचने का प्रयास करते हुए संध्या होने पर अपने अपने घर वापस लौटे, तो दोनों की नजर, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। जो शहद का व्यापारी था उसका शहद उसके वाहन में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, परंतु जो मिर्च का व्यापारी था उसका वाहन पूरी तरह खाली हो चुका था, उसकी सारी की सारी मिर्च बिक चुकी थी। शहद बेचने वाला बड़ा निराश हुआ, उसे बड़ी ईर्ष्या हुई, बड़ी जलन हुई, और वह निराश होकर वापस लौटने लगा। जैसे ही वह उदास होकर जा रहा था, उसी गांव से एक मार्ग से सामने से एक वयोवृद्ध व्यक्ति चले आ रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी से कहा, क्या हुआ, शहद बेचकर आ रहे हो, फिर भी प्रसन्न नहीं हो? उसने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो एक बूंद भी शहद नहीं बिका, तो प्रसन्नता किस बात की, खुशी किस बात की, और इतने दुखी क्यों हो, क्या केवल यही कारण है? उस शहद बेचने वाले ने तनिक झल्लाते हुए कहा, नहीं, केवल इतना ही कारण नहीं है, अपितु मेरा जो पड़ोसी है वो मिर्च का व्यापार करता है, अपने वाहन में बोरे में भर भर कर मिर्च ले जाता है, और उसकी सारी की सारी मिर्च बिक जाती है। मन तो करता है कि उसका ही कुछ अनिष्ट कर दो। इसी बात से मैं बहुत दुखी हूं। यूं कहकर वो व्यापारी आगे की ओर चलने लगा। वृद्ध व्यक्ति ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैं तुम्हें एक मूल मंत्र बताता हूं, और वो कारण भी बताता हूं कि तुम्हारा शहद बिकता क्यों नहीं है और उसकी मिर्च बचती क्यों नहीं है। मैं जो मार्ग बताऊंगा उस मार्ग पर जब तुम चलोगे तब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। उस व्यापारी ने कहा, मेरे पास व्यर्थ की बातों के लिए कोई समय नहीं है, जो भी बताना है शीघ्रता से बताओ। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुमने कभी सोचा है, तुम शहद का व्यापार करते हो, शहद बहुत मीठी होती है, फिर भी तुम्हारी शहद बिकती नहीं है, और सामने वाला मिर्च का व्यापार करता है, मिर्च बहुत तीखी होती है, लेकिन फिर भी उसकी मिर्च बचती नहीं है। कारण क्या है? भले ही तुम्हारी शहद मीठी है, परंतु तुम्हारी वाणी कड़वी है, परंतु तुम्हारे बोल कटु हैं,
तुम्हारी वाणी मीठी नहीं है। तुम्हारी सेहत तो मीठी है, लेकिन तुम्हारा वचन कड़वा है। इसीलिए तुम्हारा मीठा शहद भी नहीं बिकता। और उसकी मिर्च तो तीखी है, परंतु उसकी वाणी में बड़ी मिठास है। उसका वचन बहुत मधुर है, उसकी बोली बड़ी मीठी है। जिसका वचन मीठा होता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, उसकी तीखी मिर्च भी बिक जाती है। और जिसका वचन कड़वा होता है, जिसका वचन कठोर होता है, उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। जीवन का यही मूल मंत्र है। सदैव याद रखना, यदि सफल होना है, यदि सबके हृदय में स्थान बनाना है, तो अपने वचन को मधुर रखना सीखो, मीठी वाणी बोलना सीखो। जो मीठा बोलता है, उसका तीखा मिर्च भी बिकता है, और जो कड़वा बोलता है, उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। यही जीवन का मंत्र है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोय, और को शीतल करे, आप शीतल होए। आइए, मधुर वचन सबको अपना बनाने का अचूक अस्त्र है। इससे सब आपसे और आप सबसे प्रेम करने लग जाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस